आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे लिए खुद की वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह आपको सफलता प्राप्त करने, बेहतर अवसरों को प्राप्त करने और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार सभी को अपने जीवन में कभी न कभी मुश्किल वक्त का सामना करना ही पड़ता है। कुछ लोग हालातों से हारकर परेशान हो जाते हैं और मंजिल से गुमराह हो जाते हैं, लेकिन मजबूत इरादों वाला व्यक्ति कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। चाणक्य कहते हैं कि मजबूत इरादे वाले इंसान ही मुश्किलों को पार कर सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो काम से जी नहीं चुराते और हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत को खत्म नहीं होने देते। चाणक्य के मुताबिक व्यक्ति की विनम्रता ही उसे महान बनाती है, लेकिन अगर मनुष्य का स्वभाव विनम्र नहीं है तो वो सफल होकर भी ज्यादा दिनों तक सफलता के शीर्ष पर नहीं रहता। उसका स्वभाव ही उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव से विनम्र होने उसे हर परिस्थिति में सफल बनाए रखता है। ऐसे मेहनती मनुष्य को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। चाणक्य कहते हैं कि धीरज या धैर्य इंसान का बड़ा सद्गुण है, जो उसे सफलता के शिखर पर ले जाता है। धीरज रखने वाला व्यक्ति कभी वक्त और हालात से नहीं घबराता है। वहीं जिस मनुष्य में धीरज नहीं होता, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में शुरुआती हार से ही निराश होकर भटक जाता है। आचार्य के अनुसार खुद की वैल्यू का मतलब है कि आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं, आप अपनी क्षमताओं पर कितना विश्वास करते हैं और आप दूसरों के लिए कितना मूल्यवान हैं। आइए जानते हैं उन्हीं 12 आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी अपने आप को मूल्यवान बना सकते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास खुद की वैल्यू का आधार है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अपनी सफलताओं पर ध्यान दें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। नंबर 2, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, दूसरों में अच्छाई देखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, संवाद कौशल। प्रभावी संवाद कौशल किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बोलने और लिखने में सक्षम होना, सक्रिय रूप से सुनना और गैर मौखिक संचार को समझना महत्वपूर्ण है। प्रभावी संवाद कौशल विकसित करने के लिए अभ्यास करें। आप हमेशा दूसरों को ध्यान से सुनें, उसे समझें और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। नंबर 4, नेतृत्व कौशल। आचार्य के अनुसार नेतृत्व कौशल आपको दूसरों को प्रेरित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। पहल करने, निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए अवसरों की तलाश करें, दूसरों को प्रेरित करें और अपनी गलतियों से सीखें। नंबर 5, ईमानदारी और नैतिकता। ईमानदारी और नैतिकता किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण गुण हैं। हमेशा ईमानदार रहें, दूसरों का सम्मान करें और नैतिक मूल्यों का पालन करें। ईमानदारी और नैतिकता आपको दूसरों का विश्वास और सम्मान अर्जित करने में मदद करेगी। नंबर 6, हर रोज नए कौशल सीखें। नए कौशल सीखना आपको अधिक मूल्यवान और बहुमुखी बनाता है। अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और तकनीकों के साथ अद्यतित रहें और नए कौशल सीखने के अवसरों की तलाश करें। नए कौशल सीखने से आपको बेहतर अवसर प्राप्त करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। नंबर 7, अपनी प्रतिभा विकसित करें। अपनी प्रतिभा और रुचियों को विकसित करने के लिए समय निकालें। यह आपको अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कराएगा और यह आपके काम और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 8, समस्या का समाधान। चाणक्य के अनुसार
जीवन में समस्याएं एक आम बात हैं। हर व्यक्ति को समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हों, व्यावसायिक समस्याएं हों या सामाजिक समस्याएं हों। समस्या का समाधान करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। समस्या का समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या की पहचान करना, उसका विश्लेषण करना और उसके लिए एक प्रभावी समाधान ढूंढना शामिल होता है। इसे कुछ बुनियादी चरणों का पालन करके इसे आसान बनाया जा सकता है। नंबर 9, समय प्रबंधन। अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। कार्यभार को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, प्राथमिकताएं निर्धारित करें और विकर्षणों से बचें। समय प्रबंधन कौशल विकसित करने से आपको अधिक उत्पादक बनने और अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नंबर 10, टीम वर्क। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता शायद ही कभी एक व्यक्ति का खेल होती है। अधिकांश बड़ी उपलब्धियां टीम वर्क की ताकत के माध्यम से ही हासिल की जाती हैं। टीम वर्क का मतलब है एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का सहयोगपूर्ण प्रयास। यह विभिन्न कौशल, दृष्टिकोणों और अनुभवों को एक साथ लाने की प्रक्रिया है, जिससे कुछ ऐसा हासिल होता है जो अकेले किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता। टीम वर्क के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह उत्पादकता बढ़ाता है। विभिन्न कौशल सेट वाले लोग एक साथ काम करने पर कार्यभार को विभाजित कर सकते हैं और कार्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। दूसरा, टीम वर्क रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करने से नए और बेहतर विचार सामने आते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तीसरा, टीम वर्क समस्याओं को हल करने की क्षमता को मजबूत करता है। टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, जटिल मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए सहयोग कर सकते हैं। टीम वर्क प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, एक स्पष्ट लक्ष्य होना आवश्यक है। टीम के सदस्यों को यह जानना चाहिए कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या हासिल करना है। दूसरा, संचार टीम वर्क की रीढ़ है। टीम के सदस्यों को स्पष्ट रूप से संवाद करने, एक दूसरे को सुनने और विचारों का खुलकर आदान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, सम्मान और विश्वास टीम के भीतर मजबूत होना चाहिए। टीम के सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीम वर्क सफलता की कुंजी है। यह व्यक्तियों को एक साथ लाकर उनकी ताकत को बढ़ाता है और उन्हें उन चीजों को हासिल करने में सक्षम बनाता है जो अकेले संभव नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो टीम वर्क के सिद्धांतों को अपनाएं और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की शक्ति का उपयोग करें। नंबर 11, संतुलित जीवन जिएं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखें। काम, परिवार, दोस्तों और स्वयं के लिए समय निकालें। संतुलित जीवन से आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप अधिक संतुष्ट और खुशहाल रहेंगे। नंबर 12, आत्मसुधार की दिशा में लगातार प्रयास करें। आत्मसुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहें और लगातार सुधार की दिशा में प्रयास करें। आत्मसुधार से आप न केवल अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि आपकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी। इन 12 तरीकों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और एक संतुष्ट, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आत्मविकास और आत्मसम्मान की दिशा में यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और आपके प्रयास ही आपकी वैल्यू को उच्चतम स्तर तक ले जाने में मदद करेंगे। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।